दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की प्रेम कहानी पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। आइए हम लोग पार्ट 2 को देखते हैं और सुनते हैं। परवान चढ़ रहे प्रेम के बारे में जब कनौज के राजा जयचंद्र को पता चला तो वह आग बबूला हो उठे। उन्हें पृथ्वीराज चौहान कतई पसंद नहीं था और तो और वह पृथ्वीराज चौहान को अपना दुश्मन मानते थे। साथ ही पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की प्रेम कहानी के दुश्मन भी थे। उन्होंने राजकुमारी संयुक्ता को बुलाया और कहा कि पृथ्वीराज चौहान के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। राजकुमारी संयुक्ता ने अपने पिता से प्रार्थना की कि वह पृथ्वीराज चौहान को बहुत पसंद करती है और उसी से शादी करेगी। राजा जयचंद्र को यह बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की प्रेम कहानी के रंग में भंग डालने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा की। आसपास और दूर दराज के सभी राजा महाराजाओं को इस स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को सूचना नहीं दी। धीरे धीरे यह खबर पूरे देश में फैल गई। जब यह बात पृथ्वीराज चौहान के कानों में पड़ी तो वह अपने सैनिकों के साथ कनौज की तरफ निकल पड़े। यही वह समय था जब पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की प्रेम कहानी परवान चढ़ने जा रही थी। स्वयंवर का दिन था। राजकुमारी संयोगिता ने किसी दूसरे राजकुमार की तरफ देखा तक नहीं और वहां पर लगी हुई पृथ्वीराज चौहान की तस्वीरों को वरमाला पहना दिया। यह देखकर सभी राजा बहुत क्रोधित हुए। के पिता राजा जयचंद्र को बहुत गुस्सा आया, लेकिन तभी वहां पर पृथ्वीराज चौहान पहुंच गए। राजकुमारी संयोगिता ने वरमाला पृथ्वीराज चौहान के गले में डाल दिया। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को अपने साथ लेकर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के पश्चात हिंदू रीति रिवाजों एवं संस्कृति के अनुसार इन्होंने विवाह किया। राजा जयचंद पहले से ही पृथ्वीराज चौहान से जलते थे। राजा जयचंद ने अपनी पूरी सेना मोहम्मद गोरी के पास भेज दिया और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के लिए आग्रह किया। आज भी हमारे देश में एक कहावत प्रचलित है, जब भी कोई गद्दारी करता है या नमक हरामी करता है या फिर अपने घर परिवार का कोई व्यक्ति अपने दुश्मन के साथ खड़ा होता है तो उसे जयचंद कहा जाता है। इस कहावत की शुरुआत यहीं से हुई थी। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें बंधक बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी। इतना ही नहीं, कई अमानवीय यातनाएं भी दी, जिनका नाम सुनने से ही रूह कांप उठे। पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की प्रेम कहानी की वजह से पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन एक हो गए। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली कथा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।